अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम श्यामि त्वाम दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अब इसके बाद जो बातें कहेंगे उसको हम आगे देखेंगे कि अनादि मध्यांतम मतलब जिनकी आदिश्य मध्यश्य अंतश्च मतलब ये सब मिलाकर के समास हो गया। तो और फिर उसको फिर अविद्यमान तो इनको समास हुआ तो कहा आदि आदि मध्यांत ये हुआ। फिर उसमें जब बहुब्री समास किया गया अविद्यमान आदि मध्यंतः यस्य आदि मध्यंतः यस्य सह, जिसके आदि मध्य और अंत जिसमें अविद्यमान है नहीं है वह उसको कहा कि अनादि मध्यांत अनंतम अनंत वीर्यम। तो न विद्यमान। तो इस प्रकार से क्या कहा कि ये जो जिसका आदि मध्य अंत यहाँ पहले भी कहा गया है, इस श्लोक में आया था, यहाँ पर पिछले एक श्लोक में भी आया था आदि मध्य अंत, जो उसमें ये दिखा था कि जो ये यहाँ कहा गया ना 16वें श्लोक में कहा था न अंतम न मध्यम न पुनस्तव आदि। तो 16वें श्लोक में उसका अंत मध्य आदि इसी अर्थ में किया गया था। तो यहाँ पर पुनः वही बात कही जा रही है। यहाँ पे आदि से अर्थ है जन्म और मध्य से अर्थ है स्थिति। जन्म का मतलब सृष्टि आदि, जिसके कब जन्म हुआ कब उसकी स्थिति और उसका विनाश, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कब उसके आनंद हुआ और आरंभ हुआ और उत्पत्ति स्थिति और लय उसमें है ही नहीं, रहित है। ये सृष्टि है, सृष्टि में तो हमें दिखता है कि किसी प्राणी का जन्म हुआ, उसकी स्थिति रही, फिर उसकी मृत्यु होती है। पर यहाँ उसमें जन्म स्थिति और मृत्यु लय जैसी कोई बात तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए यहाँ पर अनादि मध्यम अनंत अनादि मध्यम अनादि मध्य अंतम यह कहा। फिर अनंत वीर्यम अनंत बाहु। तो अनंत वीर्यम अमित शक्तिशाली का क्या अभिप्राय है कि उनके मतलब समस्त शक्ति उनमें निहित है। जो भी प्राणी में जो भी शक्ति रूप में जो कार्य हो रहा है वो सब तुम्हारी ही शक्ति, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम्हारे उस शक्ति के पार कोई पार नहीं पा सकता। फिर अनंत बाहु, बाहु का भी हमने अर्थ किया था कि बाहु का क्या अर्थ होता है कि जिससे जो भुजाएं होती हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वस्तु तक क्या करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं। उसी बाधरी धातु से बाहु शब्द निष्पन्न होता है। जो बाधाओं को दूर करने की जो बात हम कही जाती है, तो इस प्रकार से जब यह अनंत बाहु, तुम्हारे अनंत बाहुओं के माध्यम से तुम्हारे जो कितने बाहु है उनका रूप है वो दिख ही रहा है। इससे पहले जो सहस्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो बहु का ही पर्याय है इस तरह से। तो अनंत बाहु, फिर शशि सूर्य नेत्र, सूर्य और चंद्रमा ही तुम्हारे नेत्र स्वरूप है। तो दिख रहा है जैसे सूर्य और चंद्रमा नेत्र, दोनों में चमक होती है। और जो भी जीवित प्राणी होता है आप जानते हैं उसके नेत्रों में एक चमक होती है, वो चमक अगर चली गई तो उसकी मृत्यु है। तो यह जो सूर्य और चंद्रमा जो आभा है, चमक है, वह तुम्हारी ही चमक है, यह अभिप्राय है। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। हुताशन कहते हैं कि हुतम अश्नाति हुताशन, मतलब हुतम जो उसमें जो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसको खाने वाले, तो उसको हुताशन कहते हैं। तो हुताश वक्तम, ऐसा तुम्हारा वक्त्र मतलब मुख।
तो अग्नि सदृश प्रज्वलित अग्नि, जो आज यज्ञ की अग्नि तो प्रज्वलित होती है ना, उसी में तो आहुति देते। तो ऐसा तुम्हारा मुख है, तो ज्वलंत अग्नि की तरह सोते जैसा, और अपने इस तेज से तुम विश्व को तपा रहे हो। तपाने का क्या अभिप्राय है कि जो तपाने का अभिप्राय यही है कि जो यहाँ पर संताप, मतलब जो अग्नि और जो भी इसके कार्य होते हैं, हम जानते हैं कि अग्नि के ताप से हमें कष्ट ही होता है, परंतु उस अग्नि के ताप से ही सृष्टि भी चलती है। अगर वो ताप न हो तो सृष्टि नहीं चल सकती। उसी के अनुरूप सब प्राणियों को सहन शक्ति भी भगवान ने दे रखी। तो हमें कुछ न कुछ सहन करते रहना पड़ता है अपने जीवन काल में। यह ताप जो है, उनका जो भी देते हैं उसको हमें सहन करते रहना पड़ता है। तो वो संताप है, तो समस्त विश्व को, सृष्टि को अपने तापित कर रहे हैं। अब आए 20वें श्लोक। द्यावा पृथिव्योरिन्दमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तो हे महात्मन, यह महात्मन शब्द संबोधन है कि हे महात्मा, जैसा हम हिंदी में कहेंगे तो इसी प्रकार से संबोधित करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि द्यावा पृथ्वी, जो द्यावा पृथिव्यो हो, मतलब ये इसमें षष्ठी विभक्ति है, द्यावा पृथिव्यो हो इदम अंतरम व्याप्तम। इसमें दोनों द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी द्यावा, ये देव शब्द है स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो स्थान है जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। और बाकी तुम कह रहे देवा पृथ्वी इदम अंतर, जो तुम्हारे द्वारा है, अकेले तुम्हारे द्वारा ही स्वर्ग और पृथ्वी का जो मध्यवर्ती यह स्थान है वो संपूर्ण रूप से सभी दिशाओं से व्याप्त है। देवा पृथ्व्यो इदम अंतरम, उसके बीच का जो अंतरम मतलब जो बीच का स्थान है वही अंतरिक्ष, इसका अभिप्राय है कि व्याप्तम, वी धन आप्तम मतलब व्याप्त है। त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः, तुम्हारे एक के द्वारा ही सारी दिशाएं व्याप्त है, मतलब तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में सर्वत्र तुम ही व्याप्त हो, और अर्थात सर्वत्र तुम्हारी ही व्याप्ति है, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं कि दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम, हे महात्मन, तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यथितम। अब यह तुम्हारा यह उग्र रूप, अब यह जो कहा है कि इदम अद्भुतम, अद्भुत मतलब यह जो पहले किसी ने देखा नहीं, एक क्षण। अद्भुतम मतलब है कि जो पहले देखा नहीं गया किसी ने, इस अद्भुत रूप को लोकत्रयं प्रव्यथितम, यह तीनों लोक प्रव्यथितम। व्यथ एक धातु है जिसका अर्थ होता है भय संचलनयोः। यह जैसे दो अर्थ हैं इसके, भय और संचलन मतलब विचलित होना, चलना। तो दोनों प्रकार के इसके अर्थ किए गए हैं। लोकत्रय, तीनों लोक, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, ये तीन लोकों से यही अभिप्राय है लोकत्रय। और इन स्वर्ग में देवताओं का वास है और पृथ्वी पर प्राणियों का वास है, मनुष्यों का वास है, और पाताल में असुरों का वास। ये तीनों लोकों में जो भी है, सभी लोकों में, और यह तुम्हारा जो है दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम तव इदम अद्भुतम रूपम, तुम्हारे इस अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोकों में, तीनों लोक प्रव्यथितम, व्यथित मतलब विचलित है, और भीत भी है और विचलित भी है, उनको डर भी लगा, भीत भी। अब यहाँ पर
अब एक प्रश्न भी उठता है, उसको अभी समाधान करने का प्रयास करेंगे। पहले एक दो श्लोक पढ़ ले, फिर अगले श्लोक में कहते हैं अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वाम सुरसंघा, अमी वो अदस्य शब्द से, अमी शब्द बहुवचन में है, असौ अमी ये रूप बनता है। तो असौ मतलब वह, अब वो उसका द्विवचन है, अमी बहुवचन में। तो अमी मतलब वे सब, तो वे सब जो सुरसंघा मतलब संघ मतलब होता है समूह, देवताओं का समूह जो स्वर्ग लोक में है। और विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति, तो वो त्वाम विशन्ति, ये जो देवतागण है वो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और विशन्ति और कोई भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, किसी जिसमें से बहुत से भीत होकर मतलब डरे हुए हैं। और प्राञ्जलयो प्रप्लस अंजलि ही, अंजलि शब्द का मैंने आपको बताया था कि दोनों हाथों को जोड़ना, इसको अंजलि कहते हैं। दोनों हाथों को जोड़ने से जो बीच में जो स्थान होता है, बनता है, उसे अंजलि कहते हैं। तो प्रांजल मतलब प्रांजलि है, प्रांजलि है मतलब बहुत अच्छे प्रकार से हाथ जोड़कर। गृह्णन्ति, गृह शब्द है, ग में दीर्घ ऋकार है, गृह शब्द यह धातु है, उससे गृह्णन्ति यह बनता है। अर्थात तुम्हारा गुणगान करते हैं, मतलब तुम्हारा गुणगान करते हुए, तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर प्रवेश कर अच्छे प्रकार से दोनों हाथ जोड़ करके तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। वैसे ही स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। महर्षि और सिद्धों का जो संघ है, सिद्ध पुरुषों का, महर्षि जो जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, विशिष्ट आदि सब ऋषि, तो ये सब, और सिद्ध पुरुष कपिल व्यास आदि सिद्ध पुरुष मुनि, जिनको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, और उनका जो समूह है वो भी स्वस्ति इति उक्ता। स्वस्ति एक अव्यय है, उसका अर्थ होता है कल्याण। सु अस्ति इति स्वस्ति मतलब अच्छा हो, अच्छा है, मतलब सुष्ठु अस्ति इति स्वस्ति। अस्ति शब्द, सु और अस्ति शब्द से मिलकर के स्वस्ति शब्द बना है, अर्थात अच्छा है, कल्याण है, ये स्वस्ति का ही अर्थ है। पर ये जब जुड़ते हैं तो यह अव्यय हो जाते हैं, इसका कोई रूप नहीं चलता। यही कल्याणवाची शब्द स्वस्ति का उच्चारण करते हुए क्या कह रहे हैं कि स्तवंती त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तवंती कोई धातु है, मूर्धन्य श ट में छोटा की मात्रा, ये भयपदी धातु है, तो पदादिगर में पढ़ा गया, स्तौति ऐसा रूप बनता है। इसका अर्थ होता है प्रशंसा वचन, प्रशंसा में कुछ कहना, उसी को स्तुति करना कहते हैं कि किसी का की प्रशंसा में कुछ गायन करना। तो वही स्तुति भी, पुष्कला भी, अत्यंत श्रेष्ठ। पुष्कल का अर्थ होता है अत्यंत श्रेष्ठ, यह पुष्प धातु से संपन्न होता है। तो यह पुष्कल का पुष्कलाभ ही अत्यंत श्रेष्ठ प्रशंसा वचनों के द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। स्तवंती मतलब वही स्तवंती, स्तौति का ही बहुवचन है स्तवंती, स्तौति स्तुतः स्तवंती ऐसा रूप बनता है। तो स्तवंती स्तु धातु का ही बहुवचन का रूप है स्तवंती। ये सब मुनि ऋषियों का और जो सिद्ध पुरुष है उनका जो समूह है वो अच्छी प्रकार से हाथ जोड़ करके और तुम्हारे प्रशंसा में स्तुतियां गा रहे हैं। स्तवंती मतलब बोल रहे हैं, पुष्कलाभि श्रेष्ठ प्रकार की प्रशंसा वचनों से। देवताओं के लिए भी कहा कि वो भी हाथ जोड़ करके अपना जो गृह्णन्ति तुम्हारा प्रशंसा वचन बोल रहे हैं। गृह्णन्ति का भी अर्थ होता है बोलना, और गृह्णन्ति मतलब जो प्रशंसा वचन बोलना, गृह्णन्ति वही, गृह्णन्ति का भी यही अर्थ है। और यहाँ पे स्तुति का अर्थ है कि वो गायन कर। इस प्रकार से
जो महर्षि लोग तुम्हारे गायन कर। हाँ, द्यावा का मतलब है द्यावा का मतलब है स्वर्ग, द्यावा और पृथ्वी, द्यौश्च पृथ्वीश्च, तो द्यावा पृथ्वी। द्यौ कहते हैं कि द्यौ है उसको स्वर्ग कहते हैं, उसी से द्यावा शब्द बना है, एक वचन में द्यावा और पृथ्वी। मूल शब्द है द्यौ, इसका अर्थ है स्वर्ग, उसी का प्रथमा एक वचन बनता है द्यावा, द्यावा पृथ्वी। तो यह दोनों ही, दो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतरम मतलब उनके बीच का जो स्थान है, अंतरिक्ष उसको कहा गया है। इस अंतरिक्ष से, ये जो आजकल हम अंतरिक्ष समझते हैं कि जहाँ रॉकेट जाता है वो अंतरिक्ष नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष तो हमें दिखता है, स्वर्ग तो हमें दिखता नहीं। तो फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष है, वो कौन सा स्थान है? तो जिस प्रकार से यह अंतरिक्ष भी आध्यात्मिक वस्तु है, जो स्वर्ग, जिस प्रकार से स्वर्ग एक ऐसा लोक है जो हमारे इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही यह अंतरिक्ष शब्द भी यही, जो ये जो रॉकेट जाता है यह आकाश है, इसको आकाश कहते हैं। ये आकाश को चीरते हुए रॉकेट जा रहा है। तो आकाश से सबसे पहले वो पंच तत्वों से एक तत्व है वो आकाश। तो पहले सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ, फिर उससे वायु, अग्नि इत्यादि सब पंच तत्वों का निर्माण। यह आकाश एक तत्व है जिसको भेद करके हमारे रॉकेट जा रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। पर यह अंतरिक्ष जो शब्द व्यवहृत है वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा गया है। यह भी उसी प्रकार से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जिस प्रकार से स्वर्ग हमें इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से अंतरिक्ष को भी इंद्रियों का अनुभव नहीं किया जा सकता। अभी जो अर्जुन को दिख रहा था उसकी दिव्य दृष्टि से, वह वही दिख रहा था जो हमें इंद्रियों से नहीं दिखता, हमें सामान्य आंखों से नहीं दिख सकता। जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान ने इसीलिए दी थी, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे इस रूप को सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। उसे दिव्य दृष्टि के प्राप्त होने के बाद भी अब वो अर्जुन को लगा था कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करके जो मैं उनका रूप देखूंगा वो बड़ा आनंददायक होगा, पर यह तो उल्टा हो गया। अर्जुन को तो अब इसमें जो रूप दिख रहा है बिल्कुल भगवान का उग्र रूप दिख रहा है। तो ये जो भयानक रूप उनको दिख रहा है उसको, कि अद्भुतम रूपम उग्रम, उग्र रूप मतलब उत्कट रूप। जो उग्र का अर्थ होता है कि समझ लीजिए कि उत्कट या भयानक, ये उच्च एक धातु है, उससे यह शब्द निष्पन्न होता है, और उससे ये जो अर्थ है इसका कि उत्कट अर्थात जो भय उत्पन्न करने वाला, उसी को उग्र कहा है। तो क्या होता है कि जब कोई बहुत क्रोधित होता है तो उसके चेहरे में जो भाव आते हैं भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह बड़े क्रोधित हैं, और उनका इसीलिए उग्र रूप यहाँ दिखाया है कि सब, और इसीलिए अर्जुन को डर लग रहा है, सारे लोग डरे हुए हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है कि चंद्र सूर्य ये सब तुम्हारे भय से ही सब अपना अपना कार्य करें। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न आता है जिसका कि समाधान किसी व्याख्याकार ने नहीं दिया, कि अर्जुन को तो यह सब रूप दिख रहा था, और अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, वो दिख रहा, उनका रूप दिख रहा था। तो फिर ये जो अर्जुन कह रहे हैं कि सुर संघा देवता, इनको भी तुम्हारा रूप दिख रहा था और ये तुम्हें देख करके डर रहे थे, तो उन्हें भी भगवान का वो रूप दिख रहा था, इसका अर्थ तो यही हुआ। तो उन्हें कैसे दिख रहा था? तो इसका समाधान किसी व्याख्याकार ने नहीं किया है, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको पढ़ लें। रुद्रादित्या वसवो च ये च साध्या विश्व अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च
गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवः ये च साध्या, रुद्रादित्या रुद्र और आदित्य गण, वसवः वसुगण, ये च और जो, साध्या साध्या देवताओं बताऊंगा उस पर ये क्या है। विश्वे अश्विनौ मरुतः कूष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः, गंधर्व यक्ष और असुर और सिद्धगण, सर्वे एव विस्मिता त्वां वीक्षन्ते। सर्वे, ये सब लोग, सब बहुत सबका नाम ले लिया यहाँ पर, जो है, जो पृथ्वी और स्वर्ग तक, पृथ्वी के जो मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सब जो आते हैं बीच में, स्वर्ग और पाताल तक, सबको इसमें ले लिया गया है। मनुष्यों को नहीं दिख रहा है यहाँ, देखिए यहाँ पर किसी मनुष्य का नाम नहीं लिया, मनुष्य का नाम नहीं लिया, क्योंकि मनुष्य में तो अर्जुन स्वयं है। मनुष्यों के रूप नहीं दिख रहा है, किनको दिख रहा है, जो इसके अतिरिक्त जो अलौकिक जो लोग हैं, जो लोग हमारे इंद्रियों के अतीत है, इंद्रियातीत अवस्था में जो लोग हैं, केवल वही लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने उसको, उनके उस रूप को अनुभव किया। तो यहाँ पर इस श्लोक में रुद्र, आदित्य, वसुधा, जितने तरह के प्रकार के देवता हैं, असुर भी आ गए इसमें, और गंधर्व, यक्ष, असुर सब आ गए इसमें। तो इसमें पाताल के भी असुर, अभी कौन है इस पर हम चर्चा करेंगे। जो 33 देवताओं की बात होती है वो है यही है। रुद्र, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है और 8 वसु हैं, ये यहाँ आ गए, ये 31 देवता है। फिर अश्विनी कुमार 2 है। फिर साध्य भी 12 देवताओं का एक समूह है। देवताओं का वो भी एक श्रेणी है जिसके बारे में और कहीं मिलता नहीं। देवताओं की एक श्रेणी है जो 12 देवता है, ये भी एक श्रेणी। तो वह 12 है। उसी प्रकार के विश्व देव, ये भी 10 देवताओं का एक समूह है। उनके भी 10 नाम है। वसु, सत्यः, क्रतुः, दक्षः, कालः, कामः, धृतिः, कुरुः, पुरुरवा, भाद्रवा, ऐसे नाम है। तो ये 10 देवताओं का समूह है जो विश्वदेव कहलाता है। वैसे ही 12 देवताओं का एक समूह है जो साध्य कहलाता है। साध्या है, इसे बहुवचन में। साध्या विश्वे, जो विश्वदेव है वो 10 देव, और साध्य 12 देव। ये बीच में ये जो 33 देवताओं के नाम हम सुनते हैं, उसके अतिरिक्त ये और भी कुछ देवता हैं, तो उनको भी बता दिया। फिर अश्विनी कुमार 2 है। फिर मरुत, 49 मरुत है, 49 मरुत है, वो भी इसी में आते हैं। ये मरुत कौन थे? ये भी उसी में थे, ये पवन देवता के अधीन कर दिए गए थे। 49 कैसे हुए मैंने पिछले बताया था। और उष्मपाश, उष्म कहते हैं पितर, एक पितृलोक कहलाता है जहाँ पे हमारे पितृपुरुषगण पहुंचते हैं। पितृलोक एक है, पितर ही उसके अर्यमा उनके राजा है। पितरों में अर्यमा हो पहले भगवान ने कहा है। तो यह जो उष्मपा पितरों को क्यों कहा? ये उष्मपा बहुवचन है। उष्मम पिबती, ये पा धातु है जिसका ये भौतिकर में पढ़ा गया है। पा धातु जिसका पिबती रूप बनता है, पीना अर्थ में। तो जो पितृ पुरुषों को श्राद्ध में हम जो चीज देते हैं उसका तेजो भाग, जैसे घी इत्यादि, घी को गलाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है। गर्म घी से ही सब चीजें मिक्स की जाती हैं। उसकी उष्णता जब तक है तब तक उसमें पितर उसकी उष्णता से तेज भाग को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। इसलिए उसको उष्मपाह कहा गया पितर को। उसी के बहुवचन उष्मपाह। तो जो लोग कहते हैं कि अगर पितर लोग कैसे ग्रहण करते हैं, जो श्राद्ध के समय सब दिया जाता है,
तो ऊष्मपा शब्द का अर्थ समझे तो फिर उनके प्रश्न का समाधान हो सकता है। मैंने कई बार सुना है कहते हैं लोगों को जो श्राद्ध इत्यादि का विरोध करते हैं कि पितरों को ये सब देने का कि जो देते हैं वो क्या खाते हैं आकर के, कैसे देते हैं। तो ऊष्मपा शब्द का जो अभिप्राय है उसको जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो भोजन का जो ऊष्म भाग है, जब तक वो उष्ण है, उसका जो सूक्ष्म भाग है, तेज 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 भाग है, उसी को वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उसको आपने स्मरण कर लिया, तो पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो तो पुस्तक में ही रह गया, पर आपके मस्तिष्क में भी तो आ गया ना। तो कैसे आया? तो पुस्तक तो आपके मस्तिष्क में चली नहीं, वो तो आपने पुस्तक से जो पढ़ा आपकी स्मृति में चला गया। तो वो पितर किस प्रकार से ये जो भोजन जो हम उनको अर्पित करते हैं वो कैसे उनके पास पहुंचता है, इसी प्रकार से वो उसको सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको जो लोग इसको विरोध करते हैं या इसको कुसंस्कार समझते हैं, वो मानते हैं, तो उन्हीं के लिए उत्तर है कि यह ऊष्म शब्द का अर्थ समझे तो उनको समझ में आ जाएगा कि पितरों को जो अर्पण किया जाता है उसको किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। ऊष्मपा शब्द इसीलिए कहा गया है, भगवान ने यह प्रयुक्त किया है। ऊष्मपा। फिर गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संगा। गंधर्व भी एक योनि है जो देवताओं से थोड़े नीचे है, गंधर्व यक्ष इत्यादि। और यहाँ असुर भी कहा। ये असुर कौन है? आप जानते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि, ये असुर योनि जो योनि थी, दैत्य योनि असुर। तो हिरण्याक्ष का पुत्र हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि। इसी राजा बलि को बांधने के लिए ही भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। तो ये जो विरोचन इत्यादि है ये असुर से इन्हीं का अभिप्राय है कि ये जो हिरण्यकशिपु जो वंश चला, प्रहलाद फिर विरोचन फिर बलि इत्यादि, ये सब इन्हीं को असुर कहा गया। इनका पाताल में वास है, क्योंकि पाताल बलि को उन्होंने पाताल में पहुंचा दिया था, तो इसीलिए तीनों लोगों की बात कही गई। इन असुरों का पाताल में वास है, देवताओं का स्वर्ग में वास है। तो ये सब। और फिर सिद्ध संघा। सिद्ध पुरुष कौन है? जो अणिमा लघिमा इत्यादि जो आठों जो सिद्धियां हैं जिनको उन्होंने प्राप्त कर रखा, कि वो कहीं भी अपने इच्छा से अपने शरीर को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं, अपनी काया भी बदल सकते हैं, सूक्ष्म रूप से कहीं और जा सकते हैं। इस प्रकार सभी सिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त कर रखा है वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। और ऐसे सिद्ध पुरुषों का गंधर्व यक्ष और असुर इत्यादि इनका जो संघ समूह है, वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, ये सब के सब वीक्षन्ते। ईक्ष धातु है, ईक्ष धातु का मतलब होता है ईक्षते, यह आपनपदी धातु है, भावदेगर में पढ़ा गया है। ईक्षते ईक्षते ईक्षन्ते ऐसा रूप बनता है, तो वी उपसर्ग है। इसका क्या अर्थ हुआ कि विशेष प्रकार से देख रहे हैं, अर्थात जो उनका देखना जो है विस्मित रूप से, और विस्मित का मतलब है विस्मित भी स्मिन धातु स्मयते, जिससे कि मुस्कुराना। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य से जो मुंह खुला रह जाता है ना, उसी अर्थ में विस्मय शब्द किया है कि जो पूर्ण तरह आश्चर्य से, अद्भुत आश्चर्य में पढ़ करके वो देख रहे हैं और विशेष रूप से देख रहे हैं। वीक्षक विशेषण ईक्षण, विशेष रूप से उनको देख रहे हैं। और विस्मिताश्चैव, और विस्मिता चाहे तो हम वीक्षण, तो विशेष रूप से तुम्हें देख रहे हैं। यह जो तो ये जो विस्मित होकर के, विस्मिता मतलब विस्मित होकर के तुम्हें देख रहे हैं, विशेष रूप से तुम्हें देख रहे हैं। तो उनके विस्मित होने का मतलब क्या है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, जो पहले जो कभी नहीं देखा इस प्रकार का वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ये
जिनकी यहाँ बात कही गई है, देखिए जो अभी जो मैं कह रहा था कि रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, ये सभी देवताओं के नाम है। फिर गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इत्यादि ये जो है, ये सब वो है जो हमें इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखते, हमारे इंद्रियों के परे है ये सब चीज। यहाँ पर केवल मनुष्य का नाम नहीं लिया गया है कि मनुष्य को भी तुम्हारे रूप दिख रहा है। तो यह रूप केवल उन्हीं को दिख रहा है जो इंद्रियों के अतीत अवस्था में है, उस लोक में है जो इंद्रियों के अतीत है। तो यह जो बीच का लोक है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक, यह सब में तुम व्याप्त हो। तो इस बीच में जितने लोग आते हैं उनको तुम दिखाई दे रहे हो, यह अभिप्राय। उन बीच के जो लोकों में जो है, जैसे मैंने भी कहा कि स्वर्ग और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष वह अंतरिक्ष नहीं है जिसे हम आजकल समझते हैं कि रॉकेट अंतरिक्ष में चला गया, तो ये वो अंतरिक्ष नहीं है। रॉकेट जो गया वो आकाश। या अंतरिक्ष जो शब्द प्रयोग किया गया है हमारे शास्त्रों में, वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ग इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वैसे अंतरिक्ष भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो वह जो स्थान है, और इसी प्रकार पाताल इत्यादि जो लोकों की वर्णना की गई है, वह भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं। तो यह जो बातें हैं, हम पुराणों में पढ़ते हैं ना कि रावण ने स्वर्ग में जाने की सीढ़ी तैयार कर शुरू कर दी। तो यह सब एक प्रकार से उपमा तक है कि वहां तक जो ऊपर की तरफ जाना, स्वर्ग ऐसे स्थान पर है जहां हम पहुंच नहीं सकते। तो यह इंद्रिय ग्राह्य स्थान नहीं है। तो उसमें उन लोगों में जिनका वास है, उनको इनका यह रूप दिखने लगा, और उनको भी ये पहले नहीं दिखा था। इसीलिए कह रहे हैं कि भीत है, संत्रस्त है, जो हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और उनमें प्रवेश कर रहे हैं, उनके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो यह उसका अभिप्राय क्या है कि सब कुछ तुम्हें के भीतर ही समाया हुआ है। और यह जो तुम्हें के और तुम्हारे द्वारा ही सब कुछ व्याप्त है, और सब कुछ तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। तो जब कहा कि सर्वत्र तुम व्याप्त हो, दिशश्च सर्वा, देखिए 20वें श्लोक में, त्वया एकेन व्याप्तम दिशश्च सर्वा, जो 20वें श्लोक में कहा गया है कि सारी दिशाएं तुम्हारे एक के द्वारा ही व्याप्त है। जब सारी दिशाएं सर्वत्र व्याप्त हैं, तो सब कुछ उनके भीतर ही है, और वो व्याप्त है तो सबके भीतर भी वो है, और सब कुछ उनके भीतर है। तो विश्व रूप का जो दार्शनिक पक्ष है, उसका अर्थ यही है कि विश्व रूप भगवान ने जो अर्जुन को दिखाया, अर्जुन को जो अनुभूति हुई, उसका जो अभिप्राय है वो यही है कि अर्जुन ने यही अनुभव किया कि समग्र विश्व में, चाहे वो मर्त्य लोक हो और जो जितने लोग हैं, देवता हैं, सब असुर हैं, सब कुछ उन्हीं के भीतर है, और वो ही सब में समाये हुए, सबके भीतर भी वही है और सब कुछ उनके भीतर। यही विश्व रूप का एक जो अभिप्राय है, उसका पक्ष है, जो इस श्लोक में जो बातें कही गई उससे यही निकल करके आता है। फिर क्या कह रहे हैं? रूपम महत्ते बहुत्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरंक्षा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रवदन्ति प्रवध्यतास्तथाहम्। तो जो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर इन्होंने महाबाहु कह करके उनको संबोधित किया है। महाबाहु तुम्हारा है, महाबाहु ते तुम्हारे, बहुवक्त्र नेत्रम, तुम्हारा अर्थात असंख्य जो वक्त्र मतलब मुख और नेत्र है, विशिष्ट जो तुम्हारा ये चेहरा है। बहु बाहु उरु पादम, बहु बाहुरु पादम का मतलब यही, इसमें जो पदच्छेद करेंगे तो कहा है बहु बाहु उरु पादम, मतलब असंख्य तुम्हारे बाहु हैं, भुजाएं हैं, असंख्य तुम्हारे उरु जंघाएं हैं, और असंख्य पैर हैं। तो उरु और पादम ये सब कहा गया है। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसको अभी देखेंगे।
फिर कह रहे हैं बहु उदरम, बहु उदरम मतलब बहु उदरम, उदर का मतलब होता पेट, तुम्हारा असंख्य पेट है। बहु दंष्ट्रा करालम, बहु द्रष्टा करालम, द्रष्टा कहते हैं दांत को, और करालम कहते हैं कि जो दांत बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए, कराल भयभीत करने वाले। दृष्ट कहते हैं वो दांत, लंबे लंबे दांत जो होते हैं ना, जो सिंह के जो ऊपर नीचे दो चार दांत होते हैं ना लंबे वाले, उनको दृष्टा कहते हैं। तो वैसे ही दांत तुम्हारे हैं और वो बाहर की तरफ निकले, इसे कराल कहा, जिसको देखकर डर लगता है। और लोकाह प्रविथिता तथा अहम, ये जो लोकाह मतलब जो लोक सकल, ये जो अभी इसे पिछले श्लोक में कहा गया है, ये जो रुद्र आदित्य वसु इत्यादि, ये भिन्न भिन्न लोकों में इनका वास है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और बीच में जो पितृलोक जहाँ पर पितरों का वास है, ये सब अलग अलग इनके लोक हैं, गंधर्व लोक इत्यादि। लोका प्रविथिता, इनमें प्रविथिता मतलब जो व्यथ एक धातु है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर पहले भी आया था, जो 20 में आया था ना प्रव्यथितम, वही यहाँ पे प्रव्यथिता। व्यथ का अर्थ था भय और संचलन, भय भी हो रहे हैं और विचलित भी हो रहे हैं, ये तब। और वैसे ही मैं भी हूँ। तो क्या कह रहे हैं, रूपम महत्व, तुम्हारा यह जो महान रूप है, जो जिसमें बहुवक्त्रम, जिसमें असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, और बहु बाहु उरु पादम, तो असंख्य नेत्र हैं, अर्थात इन असंख्य नेत्रों से तुम सब कुछ देख रहे हो। इसका अभिप्राय क्या है कि जो सृष्टि में जो कुछ भी है, जो देखने वाला कौन है, वही है। जैसे उपनिषद में कहा है ना कि जो आंख का आंख, कान का कान इत्यादि, तो बहु उरु पादम, उरु पादम जो इसमें जीव जगत में जो भी चलने फिरने का कार्य होता है, और बहु बाहु उरु पादम, भुजाएं, पैर, जंघाएं, ये सब इन्हीं के द्वारा सारे कार्य होते हैं। जो भी चलने फिरने का कार्य होता है, गति, संपूर्ण जगत में हर प्राणी में कुछ न कुछ गति है। और वो गति कैसे आती है, पैरों के द्वारा ही। पद जो शब्द है, पैरों को कहा गया पद, पद एक गति, जिसे पद्धति कहते हो, गत्यार्थक शब्द है। तो पैरों के द्वारा ही प्राणी अपनी गति प्राप्त करता है, और उसी पैरों के द्वारा ही चलना फिरने का कार्य होता है, इसीलिए उसको पद कहा। और पैर कहाँ जुड़े हैं, जंघाओं से, जो जंघाओं से उसको शक्ति मिलती है। तो बहु उरु पादम, तो यह जो भुजाएं हैं, भुजाओं से वो अपना सब कार्य करता है, और पैरों से चलता फिरता है। इस प्रकार से जो आप जानते हैं, जो जानवरों का जो पिछला पैर होता है, उसी के आधार पर वो उसकी शक्ति, जो कूदने की जो शक्ति होती है, उसी में होती है। तो बहु उरु पादम मतलब जो दौड़ने की जो शक्ति होती है, वो जंघाओं से प्राप्त होती है। और तो ये जो कहा गया है कि बहु उरु पादम, ये जितने प्राणी इस प्रकार से अपना गतिशील हैं, वो सब तुम्हारे ही हैं। जो अभी इससे अभिप्राय व्यक्त हो रहा है कि सब में वही प्रविष्ट है, व्याप्त है, और सब कुछ उनमें है। बहु उदरम, उदरम मतलब पेट, तो जितने उनके रूप दिख रहे हैं सभी उनके पेट हैं। तो जो भी प्राणी कुछ खा रहा है, वो उन्हीं के उदर में जा रहा। तो जो उदर, जो हम समझते हैं हम खा रहे हैं, जठराग्नि के रूप में वह हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। तो यह जो बहु उदरम का यही अर्थ है। तो यह जो और द्रक्षा करालम, और जो दांत है, बहु द्रक्षा करालम, जो हर उनके जो मुख है उसमें जो दांत है वो भी बड़े भयंकर दिख रहे हैं। और इसको देख करके लोका प्रविथा तथा अहम, ये जितने लोग हैं जो ये सुरों की बात कहेगी, ये सब लोग जिस प्रकार से भयभीत और विचलित हैं, तथा अहम, वैसा ही मैं भी हूँ।
मैं भी, जो मैं सोचा था कि तुम्हारा रूप देख करके मुझे आनंद होगा, तो आनंद न होकर के मैं विचलित हो रहा हूँ। मैं वही कह रहा तथा हम, तो वही अगले श्लोक में फिर कहा है 24वें में, नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याक्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। अब यहाँ पर वही बात कह दी जो यहाँ पर कह रहे थे कि प्रविथिता तथा अहम, मैं भी प्रविथित हूँ, मैं भी भीत और विचलित हूँ। नभो स्पृशम, मतलब नभ कहते हैं कि नभो स्पृशति, नभ को जो आकाश को छूने वाला, मतलब इतना विशाल तुम्हारा है कि उसमें आकाश दिख नहीं रहा। ये हम है ना आकाश के बराबर ऊंचा कहते हैं कि इतना बहुत ऊंचा है, तो आकाश तो ऊंचा है, कहाँ तक है उसकी तो कोई सीमा नहीं। तो नभो स्पृशम तो उसको आकाश को छूने वाला, अर्थात आकाश अब दिख नहीं रहा, तुम्हारा सब जगह तुम पूरे व्याप्त हो। और इसमें क्या है कि फिर नभो स्पृशति इति, नभो स्पृशति, तो इसी में समास है, इसको उपपद समास करते हैं, नभ स्पृशति। तो नभ को वो छूने वाला है, अगर नभ को स्पर्श करता है अर्थात उसके आकाश में वो व्याप्त है। और फिर दीप्तम अनेक वर्णम, दीप्त कहते हैं वो जो दीप एक धातु है, उसी से दीप्त कहा गया, मतलब अत्यंत उज्जवल। और अनेक वर्णम, तो अनेक वर्णम मतलब जिनके अनेक रंग दिख रहे हैं उसमें। यहाँ वर्ण का अभिप्राय रंग से है, वो लाल नीला पीला रंग देखते हैं ना, तो वो सब सारे रंग उनमें दिख रहे हैं, तो सब प्रकार के अनेक वर्णम उसमें दिख रहे हैं, सभी वर्ण उसमें दिख रहे हैं। फिर व्यक्ताननम, व्याक्त व्याक्त आननम, व्याक्ताननम, व्याक्त आननम, तो यह व्याक्त शब्द क्या है, दा धातु से बना, वी आ दा त, व्याक्त मतलब पूरी तरह से बहुत फैला हुआ, या इसका अर्थ होता फैला हुआ। तुम्हारा जो आननम का मतलब है चेहरा, और तुम्हारा ये जो चेहरा है ये सर्वत्र इतना फैला हुआ है कि जो सामान्य चेहरे जैसा नहीं, जिसे इससे पहले कहा ना कि बहुद्रष्टा करालम रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम, तो यह जो तुम्हारा चेहरा है इस प्रकार से नभस्पृशम दीप्त वर्णम व्याप्ताननम, और जो चेहरा है वो इतना फैला हुआ है, दीप्त विशाल नेत्रम, और ऐसे ही तुम्हारे नेत्र बहुत विशाल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुवक्त नेत्रम यहाँ कहा गया है, और यहाँ दीप्त विशाल नेत्रम यहाँ कह रहे हैं। तो दीप्त विशाल नेत्रम का अभिप्राय है कि अब जो अब इसमें बहुवक्त नेत्रम, बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं। अब यहाँ पर इससे लगता है कहने से कि जो तुम्हारा मुख पूरा फैला हुआ है और तुम्हारी आंखें हैं, इससे लगता है एक ही मुख है जो बहुत फैला हुआ है, और उससे उसके बहुत बड़ा मुख है तो नेत्र भी बहुत विशाल होंगे। इसका अभिप्राय यही है कि जो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो यही समझ में आता है कि जो उनको बहुनेत्र और जो बहुवक्त्रम, बहुत से मुख और बहुत से नेत्र दिख रहे थे, वह तो जो अलग अलग उनको रूप दिख रहे हैं, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अनेक वर्णम, बहुत से वर्ण है। तो व्याप्त आननम जो उनका तो ये बहुवक्त्रम जो कहा गया है, वह अभिप्राय है कि उनका जो चेहरा है इतना फैला हुआ है, जो असंख्य चेहरा है तो बहुत फैला हुआ है, वही फैलाव उसका व्याप्त आननम, उनका आनंद जो है मुख फैला है। तो जो पहले कहा गया है कि बहुवक्त्र नेत्रम, उनका जो फैलाव है मुख का, इतने असंख्य मुख हैं, तो वो फैलाव बिल्कुल पूरा फैलाव इतना विशाल है कि उसको समझा नहीं जा सकता। और दीप्त विशाल नेत्रम, और वह जो उनमें जो बहुनेत्रम, यहाँ पर कहा बहुवक्त्र बहुनेत्रम, जो नेत्र बहु हैं, तो उन नेत्रों को अगर दो नेत्रों की तरह मान लिया जाए तो वह अत्यंत उज्जवल और दीप्त विशाल नेत्रम,
वो विशाल आकार धारण करेंगे। अगर उन सभी नेत्रों को जोड़ दिया जाए तो वो कितना विशाल नेत्र हो जाएंगे, इसके वो कल्पनातीत। तो विशाल दीप्त विशाल नेत्र, इस प्रकार से बहुवक्त्र जो बहुत से मुख हैं उनको अगर एक मुख मान लिया जाए तो कितना विशाल मुख हो गया, और उन जो बहु नेत्र हैं उनको अगर दो नेत्रों में परिणत कर दिया तो वो कितने विशाल हो। तो यह बहु नेत्र दीप्त विशाल नेत्रम का यही अभिप्राय है कि उनको उस प्रकार से वो देख रहे हैं अर्जुन कि यह जो बहुतों में एक, एक में बहुत, वही यहाँ पर कहा गया है। देखिए हर श्लोक के अब गहरे में प्रवेश करेंगे तो उसमें यही दिखाएगा कि वह एक है, एक ही बहु है, और वो बहु वही एक है। तो ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है वह उसी का एक तरह से आभास है। तो कह रहे हैं दृष्टवा ही त्वाम, तो जो कह रहे हैं कि दृष्टवा ही त्वाम, दृष्टवा ही मतलब त्वाम दृष्टवा, मतलब तुम्हारा इस तुम्हारा जो यह रूप है, हे विष्णु, या विष्णु विष्णु यह संबोधन है, हे विष्णु तुम्हारे इस ये जो रूप है, एक गगन चुंबी कहते हैं ना, जैसे गगन को छूने वाला, तो नभस्पृशम वही है कि आकाश को छूने वाला, अर्थात समस्त आकाश में व्याप्त। और इसमें जो बाकी सब कहा गया, दीप्तम तेजोमय, अनेक वर्ण विशिष्ट और व्याप्त आनंद फैला हुआ जो मुख है, और जो दीप्त विशाल नेत्रम, इसको ये जो तुम्हारा स्वरूप है इसको देखकर, दृष्टवा त्वाम दृष्टवा, तुमको देखकर ही प्रबोधित अंतरात्मा, मैं अभी अपनी बात कर रही, धृतिं क्षमम च न विंदामि, और अपनी बात कर रहे मैं विंदामि मतलब मैं नहीं पा रहा हूँ। विंद जो है विदली धातु है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। तो ये जो विदली लाभ है ये धातु तदाधिकरण में पढ़ा गया, विंदती ऐसा रूप बनता है। और शम उपशमय अर्थात शांत होना, उससे क्षमम शब्द हुआ है। तो अब मेरा चित्त जो है विचलित हो रहा, व्यथित कहा है ना कि प्रव्यथित अंतरात्मा। व्यथ शब्द का भी मैंने बताया कि व्यथ का अर्थ है भय और संचलन दोनों है, भय भी हो रहा है और विचलित भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। तो ईश्वर को, जब ईश्वर के स्वरूप को देख करके मनुष्य का मन एकाग्र होता है और उसमें आनंद प्राप्ति होती है और मन एकाग्र होता है, परंतु यहाँ पर तो मन एकाग्र नहीं हो रहा अर्जुन, और चित्त शांत भी नहीं हो रहा, वो प्रव्यथित अर्थात विचलित हो रहे हैं और उनको भय भी लग रहा है। और यह तो जो उन्हें आशा की थी कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करके वो भगवान का दिव्य स्वरूप देखेंगे जिससे वो आनंद की अनुभूति होगी, वह न होकर के तो उल्टा ही हो रहा है। तो कह रहे न विंदामि शमन च विष्णु, हे विष्णु तुम्हारा रूप देख करके मुझे न तो धृति, धृति मतलब धैर्य, और शम, धैर्य का मतलब क्या है कि जब कोई किसी वस्तु में लगे रहना, तो तुम्हारे इस रूप को मैं लगातार देखूं वैसा धैर्य नहीं मुझ में है कि लगातार देख सकूं। किसी चीज में निरंतर लगे रहना को धैर्य कहते हैं। जब भगवान के रूप में मन लग जाता है तो उसी में लगे रहने का मन करता है कि उसी को मैं देखता रहूं, उससे मैं हटूं नहीं। तो धृति, तो यह जो धैर्य है कि तुम्हारे स्वरूप को मैं निरंतर देखता रहूं, वह धैर्य मुझे नहीं मिल रहा है, मैं मुझे नहीं प्राप्त कर रहा, और न ही मेरा चित्त शांत हो रहा है। और जब यह मन इसी में लग जाता है, मन चित्त एकाग्र हो जाता है, तो मन तो शांत भी होता है, वह फिर इसे उधर भागता नहीं, विचलित नहीं होता। यहाँ विचलित होने का क्या अभिप्राय है कि जो चलन का अर्थ होता है कि इधर उधर चलना, तो मन उनका उसका उस रूप में एकाग्र नहीं हो रहा है, अर्थात वो चाह रहे हैं कि रूप हट जाए, इस रूप ये रूप मुझे देखना न पड़े। तो इसी विचलित का यही अभिप्राय है कि मन जो है विचलित हो रहा है कि वहां से वो भागना चाह रहे, तो उसको उस रूप को सहन नहीं कर पा रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि
द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि, तो द्रष्टा करालानि, द्रष्टा मतलब वही दांत, कराल मतलब भयंकर। ये जो कराल का अर्थ होता है द्रष्टा भी है, कराल है मतलब दांतों के द्वारा जो एक मुख जो भयंकर आकृति प्राप्त की है उसी को दृष्ट कराने चित्ते मुखानी। जो इतने सारे मुख हैं और उनमें ये दांत हैं, ये सब देख कर, मुखानी सब बहुवचन में, दृष्टा कराने मुखानी, तो दृष्टवा। और ये कैसे है ये मुख? काला नल सन्निभान, सन्निभ यह सन्निभ शब्द सम और नी उपसर्ग भा धातु से निष्पन्न होता है। भा मतलब जब उपसर्ग से धातुओं का अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो सन्निभ का अर्थ होता है सदृश, मतलब उसके जैसा, समान, सदृशता, सादृश्य। कालानल, कालानल मतलब प्रलयाग्नि, प्रलयाग्नि। काल मतलब जो समाप्ति होता है, सबको समाप्त कर देता है, तो इसको काल अनल कहा गया है, अर्थात सब कुछ समाप्त करने वाले अग्नि स्वरूप। अग्नि में कोई चीज जलती है तो भस्म हो जाता है, फिर उसमें कुछ बचता नहीं, तो वह काल अग्नि स्वरूप अर्थात प्रलय के अग्नि स्वरूप। ऐसा प्रलय में तो हम जानते हैं कि सब कुछ डूब जाता है, पर यहाँ अग्नि से ही उसका उन्होंने सदृशता की है, सादृश्य से लिखा है कि ऐसी अग्नि के जैसे तुम्हारा रूप है कि जिसमें सब कुछ भस्म हो जाए, कुछ बचे नहीं। काल अग्नि, प्रलय अग्नि के रूप जैसा सदृश तुम्हारे जो ये जो रूप है, दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टवा, इसको देख करके, दृष्टवा एव देख करके ही, दिशा न जाने न लभे च शर्म, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं, मतलब दिग्भ्रम, दिग्भ्रम हो, मतलब जो दिग्भ्रमता क्या होता है कि जब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता, इसी को दिशा न जाने कहा है। मनुष्य कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, उसी को दिग्भ्रम कहते हैं। दिशा, मनुष्य जब उसे दिशा मालूम, मुझे कहाँ जाना है, जब यह उसे ज्ञात होता है तब वो सही दिशा में अपना चलता रहता है। परंतु जब उसे भ्रम हो जाए कि मुझे कहाँ जाना है, इस ज्ञान लुप्त हो जाए, तो उसी को दिग्भ्रमिता कहते हैं। मैं कहाँ जाना है वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो वही दिशा न जाने का यही अभिप्राय है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिशा न जाने, मैं कहाँ जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब तरफ तो तुम ही हो, मैं जाकर जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊंगा, दिशा न जाने, तो मैं कहाँ जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और न जाने लभे न लभे च शर्म, शर्म का यहाँ भी वही है, श्री धातु से यह शर्म शब्द बनता है। इसका अर्थ है सुख, शर्मम, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो श्रीणाति इति शर्म सुखम, श्रीणाति यह भी एक श्री धातु से बनता है। यद्यपि श्री धातु का अर्थ होता है हिंसा, पर यहाँ पर कुछ और प्रत्यय लगा करके शर्म शब्द का अर्थ सुख किया गया है। तो शर्म का अर्थ होता है सुखम, तो सुख। तो मुझे न तो कुछ समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, और न ही तुम्हारे रूप देख करके मुझे कोई सुख प्राप्त हो रहा। शर्म न लभे, मैं प्राप्त, लभे मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। लभे शब्द लभ धातु से है, उत्तम पुरुष एक वचन का अर्थ, तो यहाँ अहम लभे, यह समझ, लभे का मतलब अहम लभे, मैं नहीं प्राप्त कर, मैं लाभ नहीं कर पा रहा, कर रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, देवताओं के ईश्वर, और जगत निवास, जगत निवास यस्य स जगत निवास, इससे जगत जिसका निवास है उसे जगत निवास कहा गया। इस जगत को अपने निवास के स्वरूप रहने वाले हे देवताओं के ईश्वर, प्रसीद, तो यह प्रसीद मतलब आप प्रसन्न होइए, तो यहाँ प्र उपसर्ग है, सदृ धातु से बना है। तो प्रसन्न होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रसन्न रूप में आ जाओ। तो ये जो प्रसन्नता का मतलब यह है कि जब कोई प्रसन्न होता है, अभी तो जो कहा ना उग्र, यहाँ पर कहा है कि इससे पहले उन्होंने कहा था ना यहाँ पर जो ये 20वें श्लोक में दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम, उग्र रूप है यहाँ पर। तो अब
तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न रूप दिखाओ। तो प्रसिद्ध हे देवेश, तुम अपना प्रसन्न रूप दिखाओ, जो मैं, जिसको मैं समझ सकूं, जिसको मैं धारण कर सकूं, जिसको देख करके मुझे सुख प्राप्त हो। तुम्हारा यह रूप देख करके मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। न शर्म न लभे च शर्म, दिशो न जाने न लभे च शर्म। तुम्हारा यह रूप देख करके न तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और न ही मुझे कोई सुख मिल रहा है। इसलिए हे प्रसिद्ध, हे जगन निवास, तुम प्रसन्न हो, अपना वह रूप दिखाओ जिससे मुझे सुख मिले, अपना वह प्रसन्न रूप दिखाओ, तुम्हारे उग्र रूप स्मरण करो, यही कह। फिर आगे के श्लोकों में फिर आगे बताया है कि और भी इसी रूप के और भी वर्णन किए हैं, इसकी भयंकरता की। फिर अंत में और भी श्लोकों में यही सब कहा है यहाँ तक। तो 31वें श्लोक तक यही सब कहा गया है। तो इसको आगे फिर अगली कक्षा में देखेंगे, वाक्यों में इन्होंने क्या कहा है। हाँ, सिंधु पुजारी जी, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ महोदय, नमस्ते। हाँ, ये जगन निवास का थोड़ा सा मुझे और समझना था। जगत निवास ठीक है, बट वो मुझे थोड़ा सा जगत निवास यस्य सह, यह बहुब्रीहि समास है। जगत जिसका निवास है, वह जगत मतलब यह संपूर्ण सृष्टि, विश्व, अच्छा। तो उसमें वह उनका निवास है। जैसे ईश्वर ने कहा ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो यह जो सब कुछ उनका निवास है, वही इनसे निवास करते हैं, अर्थात इसमें प्रविष्ट है। जगत निवास है, यहाँ जगत निवास का अर्थ है जगत जिसका निवास है, अर्थात जगत में जो निवास कर रहे हैं वही स्वयं ही इस जगत के रूप में परिवर्तित हुए। तो निवास का मतलब यह है कि इसी में रह रहे हैं, उन्होंने इसको उत्पन्न किया और फिर उसमें प्रविष्ट हो गए, तो यही इनका निवास हो गया। अर्थात इसमें वो निवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये जगत उनसे कुछ अलग है, इसमें प्रविष्ट है। निवास का अर्थ यही है कि इस जगत में जो कुछ हमें दिख रहा है वो उससे अलग नहीं है, वो उसमें प्रविष्ट है। इस जगत उनका निवास है। जैसे कोई घर में कोई रहता है तो घर उसी प्रकार से इस जगत में वो रह रहे हैं। हर प्राणी के भीतर अंतरात्मा के रूप में उसी का तो निवास है। तो केवल तो इसी जगह निवास है, इसीलिए कहा कि कोई भी प्राणी उसे बिना नहीं, जिसकी मतलब चेतना है वह उनके भीतर, वो उसी वह उनके भीतर है। तो जो भी, चाहे वह चलता फिरता हो या जड़ वस्तु, चलते फिरते में तो वो है ही। और जिनको हम जड़ वस्तु समझते हैं वो भी जड़ नहीं, वो भी, उनके पीछे भी एक अधिष्ठात्री देवता के रूप में, जैसे अग्नि जल वायु इत्यादि, इनके पीछे एक अधिष्ठात्री देवता है, अर्थात वह उन्हीं के निर्देश से सारे कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश से सब कुछ चल रहा है। ये पृथ्वी अगर घूम रही है, दिन और रात्रि हो रहे हैं, और इसमें जो कुछ ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, ये सब किसकी कैलकुलेशन है? वो इसमें सर्वत्र वो प्रविष्ट है, कोई भी वस्तु उनके बिना नहीं। हम साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करते हैं फिजिक्स का आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है तो आपको जानते होंगे कि हर पदार्थ में एक एटम होता है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ। ये जो प्रोटॉन में जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, और ये जो भीतर, उसके भीतर ये सब क्रियाएं हो रही है, वो ये कौन कर रहा है? इसके आदेश पे हो रहा है। इसीलिए आजकल साइंटिस्ट भी, आजकल एक पार्टिकल ना, गॉड पार्टिकल जिसका नाम दिया है, साइंटिस्टों को भी समझ में नहीं आया ये पार्टिकल कहाँ से आया, कैसे आया। एक से एक पार्टिकल वो हर रोज ढूंढते हैं उनको, पर वो समाप्त नहीं होता, कहाँ उसकी अंत है। और वो कितना भी छोटा छोटा पार्टिकल वो ढूंढ निकालते हैं तो उससे छोटा फिर भी कुछ ना कुछ रहता है, तो वह सर्वत्र प्रविष्ट है। और भी किसी से कुछ कहना है? शैलेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? शैलेंद्र सक्सेना जी। आचार्य जी नमो नमो। ये शर्म शब्द का क्या अर्थ है? शर्म किसका? शर्म? हाँ, शर्म का शब्द है सुख, सुख नहीं मिल रहा मुझे। शर्म शब्द है सुखम, मतलब जो आपको आनंद प्राप्त होता है, उसी से यही शर्म शब्द का ही अर्थ है कि मैं दिशा न जाने, मतलब मुझे दिशा
नहीं मिल रही है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसकी मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो दिशा न जाने का यह अभिप्राय है। और शर्म न लभे, शर्म यहाँ पर हिंदी वाला शर्म नहीं, यहाँ श्री धातु से निष्पन्न होता है। श्री एक धातु है संस्कृत का, और उससे शर्म शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है सुख। सुख अर्थात जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे आनंद प्राप्ति हो, उसे वही सुख है। जिससे आप जो व्यक्ति कहता है मैं सुखी हूँ, तो उसका मतलब क्या है? वो उसके भीतर एक आनंद है, जिसको देख करके मुझे सुख प्राप्त है, उससे आनंद की प्राप्ति। तो अर्जुन ने सोचा था कि भगवान का यह विश्व रूप देखकर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, वो नहीं हो रहा। शर्मा मतलब है, मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे सुख नहीं मिल रहा, तुम्हारे देख कर मुझे सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि व्यथा। जैसे न प्रव्यथित, इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा है? प्रव्यथितांतरात्मा, मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। सुख तो दूर की बात है, न सुखम लभे, मतलब शर्म न लभे। तो शर्म, सुख शब्द का प्रयोग नहीं किया है, शर्म शब्द का प्रयोग। तो शर्म न लभे वैसे सुख भी कह सकते थे, पर सुख शब्द से एक लौकिक चीजें भी आ जाती है। सुख, इंद्रिय सुख को भी सुख कहते हैं। आपके इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसे भी सुख ही कहते हैं, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है। और यह शर्म इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों से अभिप्राय नहीं, उसके अंतरात्मा का जो सुख प्राप्त होगा उससे यह अभिप्राय। इसलिए शर्म शब्द, सुख शब्द का प्रयोग, सुख शब्द अगर प्रयोग करते तो उसका अर्थ होता है कि वो सुख शब्द इंद्रियों से भी युक्त होता है। पर यह शर्म शब्द इसलिए प्रयुक्त किया कि उसके अंतरात्मा से बात हो रही है, उसके जो भीतर जो अंतरात्मा है, उसका हृदय, उसका चित्त है, चित्त व्यथित हो रहा है, चित्त को वह आनंद नहीं मिल रहा है जो अभिप्राय था कि उनको देख करके उसके चित्त आनंदित होगा। यहाँ इंद्रिय सुख से अभिप्राय नहीं, यहाँ उस आध्यात्मिक सुख से अभिप्राय है। शर्म का वही अभिप्राय, उस आध्यात्मिक सुख जो चित्त को जो सुख। हाँ, अमिताभ जी कुछ पूछ रहे हैं, अमिताभ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, प्रणाम आपको। सर, इस वाले चैप्टर में बहुत सारी ये बातें कई बार रिपीट हुई हैं, और ये मोस्ट कन्वर्स्ड चैप्टर है पूरी गीता जी का। इतनी बार किसी भी और चैप्टर में उवाच नहीं आया है। तो मेरी डिफ़िकल्टी एज अ स्टूडेंट ये है कि मैं बाकी चैप्टर्स तो सर थोड़े से इजी पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ कोई एक दो श्लोक ही नहीं, मतलब जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान जी ने चलो उसका उत्तर दिया, समझाया। इसको सर मैं पकड़ नहीं, बार बार फिसल जा रहा है ये। हाँ, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। वैसे कुछ ऐसे आउटलाइन सा कर दें सर, तो थोड़ा सा एक अच्छा रहेगा सभी के लिए कि। हाँ, नहीं, मैं अभी तो जैसे ही इसका अभी तो कुछ श्लोक और बचे हैं, वही मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप कह रहे हैं रिपीट किया है, जैसे बहुवक्त नेत्रम यहाँ कहा गया है, फिर यहाँ पे दीप्त अनेक वर्णम और दीप्ति विशालम, ये चीज कहा गया है। तो रिपीट तो हुआ है, परंतु उस रिपीटेशन में, हर रिपीटेशन में कुछ नई बात भी कही गई, उसी बात को कुछ भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया, जिसमें उसका कुछ अर्थ निकल के आता है। जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पर बहुवक्त नेत्रम कहा, फिर यहाँ पर कहा व्यात्ताननम, मतलब जो दीप्त विशाल नेत्रम। यहाँ पर तो बहुवक्त नेत्रम कहा, बहु नेत्र, बहुत से नेत्र, और यहाँ दीप्त विशाल नेत्रम कहा, अर्थात उन्हीं नेत्रों को जहाँ पर बहुत से नेत्र दिख रहे थे, यहाँ पर उसे दो ही नेत्र दिख रहे हैं। तो विशाल नेत्र तभी तो कहा कि दो ही नेत्र दिख रहे हैं जो बहुत विशाल। तो इससे पहले भी शशि सूर्य नेत्र कहा गया है, यहाँ पर कहा इन्होंने जो 19वें श्लोक में, अनादि मध्यम अनंत वीर्यम शशि सूर्य नेत्रम। तो शशि और सूर्य तो एक ही, दो ही है ना, दो ही उनके नेत्र उनके तरफ है। तो यह उनको जो दिख रहा है स्वरूप उनका, तो इसमें जो अभिप्राय है कि जो वही मैं ये विश्वरूप दर्शन को, ये अभिप्राय को पकड़ना सरल नहीं, इसीलिए इसको मैं जो मैंने जो समझा है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कितना समझा सकता हूँ। इसमें अभिप्राय यही है कि जैसे एक व्यक्ति में आपको दो आंखें, दो हाथ, दो पैर दिखते हैं, वह एक है, उसी एक में वो बहु भी समाया हुआ है।
तो वह एक है, पर उसमें यह सारा कुछ बहु उसमें समाया हुआ है। यह अभिप्राय इससे व्यक्त हो रहा है जी कि उसमें वो उनका एक रूप भी वो देख रहे हैं और बहु रूप भी देख रहे हैं। उनका बहुत रूप भी उनको दिख रहा है अर्जुन को, और उनका एक रूप भी दिखाई दे रहा है, और इसीलिए वो भ्रमित हो रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा रूप है तुम्हारा, और मुझे उसमें कोई आनंद नहीं प्राप्त, सुखम न लभे। मुझे कोई, मेरे चित्त को जो आनंद और शांति प्राप्त होनी चाहिए थी, जो मेरा चित्त एकाग्र होता तुम्हारे ऊपर, तो नहीं हो रहा है, जी क्योंकि तुम्हारा एक अलग अलग रूप में तुम देख रहा हूँ, अलग अलग तरीके से तुमको देख रहा हूँ, दिख रहे हैं तुम, इसीलिए दिशा न जाने न लभे च शर्म। तुम्हारा एक रूप तो मुझे दिख नहीं रहा। जी यहाँ पर कहीं पर तुम एक दिख रहे हो, कहीं पर बहु दिख रहे हो, और इसलिए मेरा चित्त शांत नहीं हो रहा, मेरा चित्त, और वो तुम्हारा ये विचित्र और वो जो भयंकर रूप है, उसमें भयंकरता अधिक है, इस वजह से वह आनंद जो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा दिव्य रूप देखकर आनंद प्राप्त होगी, वह भी मुझे नहीं मिल रहा, न शर्म लभे। इसलिए तुम अपना वह प्रसन्न रूप दिखाओ, इसीलिए आगे जाकर के वो कहेंगे तुम अपने चतुर्भुज रूप दिखाओ, वो आगे देखेंगे हम लोग। जी जी चलिए आज इतना ही। इसको समझने के लिए थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे इसके इस विषय रूप के जो भाव है उसको समझने का। अभी तो शुरुआत के कुछ श्लोक हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अर्जुन उनका स्तुति करेंगे, तब सब निकल के आएगा। जी सर। चलिए चलिए आज इतना ही। धन्यवाद सर। और हाँ, माधुरी, ठीक है, नमो नमः। अब आज समाप्त करते हैं। फिर माधुरी शांति पाठ। जी आचार्य, वंदन शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। हरि ओम जी, धन्यवाद। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः सदेभ्यो, नमो नमः, प्रणाम। धन्यवाद। हरि ओम जी। प्रणाम प्रणाम।